हेलो गाइस, फार्मेसी में आपका स्वागत है। आ गए हम फिर से एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम कवर करने वाले हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड वीडियो में हम 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू कवर करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके अंदर हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो हमारा आता है व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? सो टिश्यू है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। टिश्यू हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, सेल्स का एक गुच्छा होता है, ग्रुप होता है जिसके अंदर सिमिलर तरह के सिमिलर स्ट्रक्चर्स के हमारे जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के जो सेल होते हैं वे कंबाइन करते हैं और टिश्यू फॉर्म करते हैं। और टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एक रिकॉग्नाइजेबल फंक्शन होता है जिसको वो परफॉर्म करता है। और हिस्टोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। और हिस्टोलॉजी हमारी साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ टिश्यू। हमारे कितने टाइप्स के टिश्यू हैं? देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मेनली हमारे 4 तरह की टिश्यूज़ है बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेसिस में, जिसमें हमारा सबसे पहला टिश्यू आता है एपिथेलियल, देन कनेक्टिव, देन मस्कुलर एंड देन नर्वस टिश्यू। सो वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहला हमारा आता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियम भी बोलते हैं। इट फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन। एपिथेलियल जो टिश्यू होता है हमारा वो हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग बनाता है। एपिथेलियल टिश्यू हमारा मेनली स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग बनाता है। और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इनकी भी कवरिंग यही बनाता है जो हमारा होता है एपिथेलियल टिश्यू। इन एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर क्लोजली पैक्ड इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस शीथ हैविंग नो इंट्रासेलुलर स्पेस। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है वो बिल्कुल अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, इनके बीच में कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता और एक सीट बना लेती है, आपस में कनेक्टेड होकर एक सीट बना लेती है जिनके बीच में कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता। इन एपिथेलियम सेल्स आर कनेक्टेड विद बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय हेमिडेस्मोसोम। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर या हम बोल सकते हैं एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है हेमिडेस्मोसोम्स के साथ। जैसा कि आप फिगर के अंदर देख पा रहे हैं, ये हमारा एक एपिथेलियम टिश्यू का टाइप है जिसके अंदर हमारी क्यूब शेप की जो सेल्स है वो आपस में कनेक्टेड है और इनके बीच में हमारा कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है। और ये हमारा एपिथेलियम टिश्यू का न्यूक्लियस भी इसके अंदर दिखा रखा है। और जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू की जो शीट है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं फंक्शन ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शन क्या क्या है? हमारे इसके मेनली 4-5 फंक्शन है। जैसे कि हमारा सबसे पहला है प्रोटेक्शन। एपिथेलियम टिश्यू हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट अंडरलेइंग टिश्यू फ्रॉम इंजरी एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो अंडरलेइंग टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। हमारी बॉडी को बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाने से भी प्रोटेक्ट करता है, स्किन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स ना जाए, इसी वजह से हमारा ये प्रोटेक्शन करता है। सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स। ये हमारे स्वेट को भी सिक्रेट करता है, स्वेट ग्लैंड से जो हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट है उनसे ये सिक्रेट कराता है स्वेट, पसीना। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, या हम बोल सकते हैं ड्रग्स का भी। सो एब्जॉर्प्शन भी करता है, हमारा एपिथेलियम टिश्यू होता है वो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन करता है और हमारे स्वेट्स का, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, स्वेट का नहीं वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, न्यूट्रिएंट्स का और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन करता है। देन आ गया एक्सक्रीशन एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। जो हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट है उनको एक्सक्रीट आउट करता है। देन नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट फंक्शन है बट नॉट लीस्ट विटामिन डी फॉर्मेशन। विटामिन डी फॉर्मेशन करता है फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से हमारा विटामिन डी बनाता है। एक्चुअली हमारे स्किन का फंक्शन होता है बट इसको हम एपिथेलियम में भी लिख सकते हैं बिकॉज हमारी जो स्किन है वो एपिथेलियम टिश्यू से बने। जो हमारी आउटर लेयर है स्किन की दैट इज़ एपिडर्मिस, वो हमारी एपिथेलियम टिश्यू से मिलके बनी है। अब हमारे टाइप्स आते हैं एपिथेलियम टिश्यू के। कितने टाइप्स हैं? मेनली हमारे 2 टाइप्स है एपिथेलियम टिश्यू के। सबसे पहला हमारा सिंपल एपिथेलियम और नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मतलब है जिसके अंदर हमारी एक ही लेयर हो, जो हमारा टिश्यू है टिश्यू की सिंगल लेयर प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल एपिथेलियम। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जिसके अंदर हमारी मल्टीपल लेयर हो टिश्यू की। जो हमारी टिश्यू है, जो टिश्यू जैसा कि हमने पढ़ा अभी शीट बनाते हैं, आपस में कनेक्ट होकर एक शीट बना लेते हैं। तो जो शीट होती है वो यदि एक सिंगल शीट प्रेजेंट है, सिंगल लेयर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू।
और यदि हमारी मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अब जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वो आगे फर्दर डिवाइडेड है सिंपल क्यूबॉइडियल, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल कोल्यूमिनार। ऐसे हमारा स्ट्रेटिफाइड डिवाइडेड है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडियल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार। अब हमारा एक क्यूबॉइडियल क्या है, क्यूबॉइडियल के अंदर जिसके अंदर क्यूब शेप की सेल्स है, जैसे कि आपने फिगर के अंदर भी देखा था, उसमें हमारी क्यूब शेप की सेल्स थी। सो क्यूब शेप की सेल्स वाले को हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबॉइडियल या फिर हम सिंपल स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडियल। स्कैमस क्या है, स्कैमस जिसके अंदर फ्लैट सेल्स होती है, फ्लैट सरफेस होता है, जिन सेल्स जो फ्लैट होती है हमारी, जिसके अंदर फ्लैट सेल्स यूज होती है, वो होता है हमारा स्कैमस एपिथेलियम। सिंपल है तो उसके अंदर सिंगल लेयर होगी, सिंपल स्कैमस के अंदर सिंगल लेयर होगी, और स्ट्रेटिफाइड स्कैमस के अंदर मल्टीपल लेयर होगी। कोल्यूमिनार जिसके अंदर रेक्टेंगल शेप्स की सेल होगी, जो लॉन्ग बड़ी बड़ी सेल जिसके अंदर प्रेजेंट होगी, वो हमारा हो गया कोल्यूमिनार एपिथेलियम। सिंपल कोल्यूमिनार में हमारी सिंगल लेयर होगी और स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार के अंदर मल्टीपल लेयर्स होगी। देन हमारा नेक्स्ट टिश्यू आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट, सपोर्ट एंड बाइंड डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को और डिफरेंट टिश्यूज़ को कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है और उनको बाइंड करता है आपस में एक दूसरे के साथ। इन दिस द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट, ये हमारा मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारा सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर पाया जाता है। ये हमारा टिश्यू होता है जो सबसे अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर लूजली पैक्ड हैविंग अ ह्यूज इंट्रासेलुलर स्पेस। जैसे कि हमने एपिथेलियल टिश्यू के अंदर देखा, उसके अंदर हमारा कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं था, सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली कनेक्टेड थी। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ऐसा नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स लूजली रहती है हमारी, किसके अंदर, इसके अंदर ECF के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। इसके अंदर बहुत सारा इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, या हम बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर सेल्स और फाइबर्स कम प्रेजेंट होते हैं। इन कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर लूजली पैक्ड हैविंग अ ह्यूज इंट्रासेलुलर स्पेस। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स लूजली पैक्ड होती है और इंट्रासेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है। कनेक्टिव टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इसके अंदर सेल हो गया, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंसेस। हमारे 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, सेल, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस। सेल हमारी कौन कौन सी प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियम के अंदर? सेल्स में हमारा आ गया फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, एडिपोसाइट्स एंड WBCs। सो सेल्स हमारी कौन कौन सी हैं? हमारी डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी कुछ होगी, जैसे फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, प्लाज्मा सेल्स हमारी ब्लड की सेल्स होगी, एडिपोसाइट्स हमारी जो फैट स्टोर करती हैं, WBCs हमारी डिफेंसिव सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। फाइबर्स हमारे मेनली 3 तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जिसमें हमारा सबसे पहला है कोलेजन फाइबर, देन इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर, और थर्ड होता है हमारा ग्राउंड सब्सटेंसेस। ग्राउंड सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इट इज़ जेल लाइक सब्सटेंस। जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सेल्स एंड फाइबर्स सस्पेंड होते हैं, सेल्स और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंड होते हैं। इट कंपोज्ड ऑफ वाटर, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा। इसके अंदर वाटर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह वगैरह इसके अंदर मिलते हैं, देखे जाते हैं। अब हमारे आते हैं फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के हमारे फंक्शंस क्या है? इट कनेक्ट डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़, ये हमारी डिफरेंट बॉडीज़ के टिश्यूज़ को कनेक्ट करता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन क्या होगा? जैसे हमारा लंग्स हो गए, लंग्स को हमारी जो बोन्स है वो प्रोटेक्ट करती है। बोन्स हमारी एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। इसी वजह से जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी, ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे हमारी बोन है, जो हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम है, वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक ढांचा प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड फैट स्टोरेज, इसके अंदर हमारी फैट स्टोरेज होती है। जैसे हमारे एडिपोसाइट्स जो हमारी सेल्स है उसके अंदर फैट स्टोर किया जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन भी, जैसे हमारा ब्लड है उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन। सो हमारे कनेक्टिव टिश्यू का भी वर्क फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन एंड फैट स्टोरेज। रेड बोन मैरो इन बोन प्रोड्यूस RBCs, जो रेड बोन मैरो हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो RBCs को ब्लड को प्रोड्यूस करता है। हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन के अंदर हेल्प करता है, मीन्स हमारी जॉइंट फॉर्मेशन के अंदर और हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है। और जॉइंट्स विद बोन्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स की हमारी जो बोन्स होती है उनको जॉइन करके रखता है।
जैसे हमारे कार्टिलेजेस हो गए। अब हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के हमारे कितने टाइप्स होते हैं? मेनली हमारे 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें हमारा सबसे पहला टिश्यू आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन हमारा आता है डेंस कनेक्टिव, और सबसे लास्ट हमारा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो लूजली पैक्ड होते हैं, जिसके अंदर हमारे सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं। इसके अंदर हमारा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, या हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो हमारा ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो हमारे सेल्स एंड फाइबर्स होते हैं वो कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे हमारा जो डेंस कनेक्टिव है, डेंस कनेक्टिव के अंदर हमारे सेल्स और फाइबर्स, डेंस के अंदर हमारे फाइबर्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं, सेल्स फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, वाइल इसके अंदर हमारा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो भी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर सेल्स और फाइबर्स भी ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। देन हमारे लास्ट आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमारे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हमारे हो गए कार्टिलेज, ब्लड, बोन। अब जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो आगे 3 के अंदर डिवाइडेड है, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू के अंदर हमारे मेनली जितने भी सेल्स और जितने भी हमारे फाइबर्स है सभी प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, एडिपोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, ये हमारे सभी सेल्स एरियोलर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और सभी हमारे जो फाइबर्स होते हैं, कोलेजन, रेटिकुलर, ये हमारे सभी फाइबर्स एरियोलर के अंदर मिलते हैं। और एडिपोज टिश्यू के अंदर हमारे एडिपोसाइट्स मेनली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर हमारे ये कोलेजन फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका वर्क हमारा फैट स्टोरेज का। रेटिकुलर के अंदर हमारे रेटिकुलर फाइबर्स मेनली ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड हमारा आता है डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस के टाइप है डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर क्या होते हैं? हमारे डेंस रेगुलर वे टिश्यू होते हैं जिसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो पैरेलली अरेंज्ड हो, जो एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर पैरेलल वे के अंदर अरेंज्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डेंस रेगुलर। और डेंस इरेगुलर जिसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो एक अच्छी पैरेलल वे के अंदर अरेंज नहीं होते। देन हमारे स्पेशलाइज्ड के अंदर आते हैं कार्टिलेज, ब्लड, बोन। कार्टिलेज जो हमारे बोन्स को ज्वाइन करके रखता है, जैसे हमारी जो हमारी बैकबोन होती है, बैकबोन के अंदर जो हमारी वर्टिब्रा होती है उनके बीच में हमारी जो डिस्क होती है, वो डिस्क की हमारी कार्टिलेज होती है जो कि बोन्स को ज्वाइन करती है। देन आगे हमारा ब्लड हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को कनेक्ट करके रखता है। ट्रांसपोर्टेशन इसका वर्क है। और हमारे बोन हमें बताइए, बोन हमारा एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।